और निवेदन कर रही थी कि वास्तविक रूप से शहीदों को श्रद्धांजलि तब ही समर्पित होगी जब हम उनके कार्यों को पहचान करके, जान करके उनका अनुसरण करेंगे। और यदि आज़ादी को इसी प्रकार से बिना पुरुषार्थ किए विधर्मियों के हाथों में अपने तुच्छ से लेश मात्र स्वार्थ के लिए राष्ट्र और धर्म को बेचते रहे, तो समझती हूँ भगत सिंह की जवानी, राजगुरु सुखदेव का वो जवानी में बलिदान होने का उद्देश्य फिर पूरा नहीं होगा। जरा याद करो उस दृश्य को। दिल्ली के चांदनी चौक पर खड़ा है मेरे भारत का एक ऐसा व्यक्ति जिसकी एक आवाज से घरों से निकल करके बच्चे, नारी, युवा, बुजुर्ग चल पड़े। आजाद हिंद फौज का निर्माण किया। एक बूढ़ी स्त्री विधवा अपने बेटे को लेकर के आई और कहती है, सुभाष मेरे बेटे को अपनी फौज में, आजाद हिंद में शामिल कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन कर दूं आपके समक्ष, सुभाष ने पूछ लिया कितने बेटे हैं मां? बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपये देकर के सम्मान कर रहे हैं। बूढ़ी विधवा मां कहती है, बेटा तो एक ही है सुभाष। पति क्या काम करते हैं? पति नहीं है, विधवा हूं। सुनना मेरी बहन। सुभाष कहता है, मां भारत मां की रक्षा के लिए और माताओं के लाल आ जाएंगे। ये बुढ़ापे की सहारा तेरा, ये बुढ़ापे की लाठी एक ही बेटा है, इसे तू अपनी सेवा के लिए रख ले। बूढ़ी विधवा स्त्री कहती है, सुभाष केवल इसलिए कि मेरा एक ही बेटा है और मैं विधवा हूं, केवल इसलिए मुझे भारत माता की सेवा करने से वंचित रखेगा? क्या दोष है मेरा यदि मैं विधवा हो गई, मेरा एक ही बेटा? सुभाष मुझे अपने आप को अभागिन कहने का मौका मत दे। मेरे बेटे को अपनी फौज में शामिल कर ले और जब भारत माँ की रक्षा होगी, सुभाष मेरी रक्षा तो अपने आप हो जाएगी। मैं अपनी रक्षा कैसे करवाऊं? मेरी भारत माँ तो आज बेड़ियों में पड़ी हुई रो रही है। जरा कल्पना करो, इस प्रकार से आजादी मिली थी साहब। और समय का मैं अतिक्रमण नहीं करूंगी। एक ही भजन आपके समक्ष हो सकता है और हमारे भाई साहब की इच्छा है, यूट्यूब पर उन्होंने ये भजन सुना होगा, कि वो भजन मैं आपको सुना दूं। प्रसंग से मिलता है, हट करके नहीं है। और निवेदन कर रही थी, जब लोगों ने सुनी ये बात तो भावुक हो गई। बोले जी बहुत बलिदान है, बहुत त्याग है भगत सिंह का, तो क्या करना चाहिए? क्या कह दिया? निवेदन करते हुए चलूं आपके समक्ष, कैसे हम उनको सम्मान दिलाएंगे, कैसे उनका सम्मान करेंगे? तो उन्होंने बहुत सुंदर एक बात कह दी। और क्या कहा कि बोले भारत माँ का पूत लाडला, सुनिएगा, बोले भारत माँ का पूत लाडला वो दिल में बसना चाहिए से, और बोलो नोटों ऊपर भगत सिंह तेरा फोटो छपना चाहिए। क्यों बहनों? अगर सम्मान देना चाहते हो भगत सिंह को, तो नोट के ऊपर भगत सिंह का फोटो छपना चाहिए या नहीं? है ना, छपना चाहिए। पर मैं निवेदन कर दूं, वैसे तो नोट सबको ही प्यारे लगते हैं, किसको बुरे लगते हैं? लेकिन प्यारे लगने के बाद भी आदत है लोगों की, जब नोट गिनते हैं तो अंगूठे पर थूक लगा करके गिनते हैं। और जब थूक अंगूठे पर लगेगा फिर नोट पर लगेगा, तो नोट पर कौन बैठे हैं बोलो? बापूजी बैठे हैं। और आप कह रहे हैं बापूजी को हटा करके भगत सिंह को बिठा देना चाहिए। तो भाई साहब सुन लेना एक बात, हमारे बापूजी ने कहा था, इतनी शांति हमारे अंदर हो, इतनी सहनशीलता हमारे अंदर हो। बात तो सही है, सहनशीलता होनी चाहिए,
मैं विरोध नहीं कर रही हूँ, पर याद रखना सहनशीलता परिवार के साथ बरतनी चाहिए, सहनशीलता अपनों के साथ बरतनी चाहिए। यदि बैल के पैर में कीड़े पड़ जाए और आप कहें कीड़े नहीं मरने चाहिए, तो बैल मरेगा या नहीं मरेगा? आज राष्ट्र रूपी बैल के पैर में कीड़े पड़े हैं, और कीड़े क्या हैं आप सब जानते हैं, पाखंड, अंधविश्वास, आतंकवाद, स्वार्थ की राजनीति। और यदि इन कीड़ों को मारने के लिए दवाई छिड़की जाए, छिड़काव कर दिया जाए, तो मैं समझती हूँ इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि है। ये कीड़े मकोड़े हमारे लिए सर्वोपरि नहीं है। बस यही तो थी भावना। पर हमारे बापूजी ने कहा सहनशीलता होनी चाहिए। बोले कहाँ दुश्मन सामने खड़ा है, वो इधर मारे तो इधर वाला कर दो, कहो हम तो माफ करना जानते हैं, हम किसी भी स्थिति में हथियार उठाने वाले नहीं हैं। मुझे माफ करना, मैं विरोध नहीं कर रही। हमने कह दिया बापूजी इतना थूक चाटने की आदत हमारी नहीं है, हम तो दुश्मन को ईंट का पत्थर जवाब से देने वाले हैं। जो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, बोले ईंट का जवाब पत्थर से दो, चलो दिल्ली तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसलिए हमें भगत सिंह का फोटो नोट पर नहीं चाहिए, क्योंकि जब थूक लगा करके नोट गिने जाएंगे तो थूक बापूजी के पास जाएगा, कोई चाटे तो अच्छा रहेगा। बोलो भगत सिंह को ऐसी आदत नहीं थी, वो तो फांसी के फंदे पर लटक गया, पर उसने अपना सर विधर्मियों के सामने झुकने नहीं दिया। इसीलिए कह दिया है क्या, बस सुनिए। के फायदा से भगत सिंह ने नोटा पे छपवा के इन दिलों पे राज करण दो रे, क्यों धरो गुलाम बना के। बोले नोट पर उसको जरूरत नहीं, वो तो दिल में रहता है, हर हिंदुस्तानी के दिल में रहता है भगत सिंह, हर माँ के गर्भ में आता है भगत सिंह। है दुनिया के लोगों, हर युवा की धड़कन है भगत सिंह। इसलिए कह दिया क्या है रे, क्या फायदा सर भगत सिंह ने नोटों पे छपवा के रे, इन दिलों पे राज करण दो रे, क्यों धरो गुलाम बना के, दिलों पे राज करण दो रे, क्यों धरो गुलाम बना के। शादियां होती है, 30,000 का बैंड किया जाता है, और बैंड के आगे शराबी नाचते हैं, 60-60 हजार रुपये उड़ा देते हैं। औकात कुछ नहीं है, पर नोट उड़ा करके हवा में फाड़ रहे हैं। बोले ऐसे लोगों के हाथ में भगत सिंह जाएगा ना साहब, बर्दाश्त नहीं होगा। क्या कह दिया, दारू पी के नोट फाड़ दे मानस दो अन्य के, दारू पी के नोट फाड़ दे मानस दो अन्य के, ईमानदार को तरसे जा पैरा रुड़ते बेईमाना के, ईमानदार को तरसे जा माना के। नोटों खातर नहीं गया
और सुनिएगा, कित रिश्वत में चालेगा, कित काले धन में पावेगा, कित रिश्वत में चालेगा, कित काले धन में पावेगा। नोटों पे छप गया तो भगत सिंह चोरों की जेब में जावेगा। नोटों पे छप गया तो भगत सिंह चोरों की जेब में जावेगा। नाम बनावन के चक्कर में, नाम बनावन के चक्कर में तू बैठो रे मान कमा कर, इन दिलों पे राज करन दो जय क्यों हरो नाम बना। नचकइये नाचते रहते हैं और कुछ संस्कार विहीन व्यक्ति नोट बरसाते रहते हैं, पैरों में नोट पड़े होते हैं। साहब ऐसे नचकइयों के पैरों में भगत सिंह का फोटो ना, क्या कह दिया,